पाकिस्तान का 7वां एयरबेस भी निशाने पर था। जैकोबाबाद का शहबाज एयरबेस भी तबाह किया है। यहां पर भी हमला किया गया। पहले भारत ने 6 एयरबेस पर हमले किए थे, लेकिन अब एक और जानकारी सामने आई है। यहां पर भी भारत ने हमला किया है। इसी एयरबेस पर पाकिस्तान ने रखे थे अपने F-16 विमान, ये जानकारी मिल रही है। तो ये 24 घंटे में 7 एयरबेस हैं पाकिस्तान के जिन्हें भारत ने निशाना बनाया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जानकारी ये मिल रही है, ये जैकोबाबाद का शहबाज एयरबेस है और यहीं पर बताया जाता है कि पाकिस्तान के F-16 जो से अमेरिका से मिले हैं वो F-16 भी यहाँ पर मौजूद है। मनीष, क्या हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी तक 6 एयरबेस की हम बात कर रहे थे, अब इस एयरबेस की भी बात हो रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ हो चुकी है। हालांकि इससे पहले जो भारत सरकार की तरफ से ब्रीफिंग में कई एयरबेस के नाम बताए गए जिसको हमने सक्सेसफुली टारगेट किया था, वहीं दूसरी तरफ जो कुछ नई तस्वीरें आ रही है इसको भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है सरकार भी, और फिर इसका भी अनाउंसमेंट जल्दी किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक के बाद एक जिस तरीके से हम पाकिस्तान के बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरबेस को टारगेट कर रहे हैं जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है, उससे पाकिस्तान काफ़ी यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान पस्त होता हुआ दिख रहा है और उसका असर है कि अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि ये एस्केलेट ना हो। हमारे साथ ब्रजेश सर भी मौजूद है। ब्रजेश सर, जो अभी मनीष बता रहे हैं, जो कैप्टन अक्षय भी बता रहे थे, एयर डोमिनेंस के लिए कितना ज़रूरी है हम इस तरह से टारगेट करें, ये रणनीति क्या होती है, वॉर स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये अगर आप हमें बताएं कि हम जो अभी कर रहे हैं ये दरअसल क्यों किया जा रहा है। तो मेरा ये ध्यान रहे कि हम दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, तो हमारी जो भी कार्रवाई होती है काइनेटिक्स के ऊपर, काइनेटिक्स का मतलब है फौज का इस्तेमाल करने के ऊपर में, वो मेजर्ड होनी चाहिए। मेजर्ड का ये मतलब है कि वो एस्केलेट न कर जाए। एक दफ़ा आप लड़ाई छिड़ती है तो उसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता है, और कोई भी नहीं चाहता दुनिया में कि हम ऐसे उसको एस्केलेट करें कि दोनों के हमारे देश के लोगों को भारी नुकसान हो। तो ये जो हम देख रहे हैं वो ये स्टेज चल रहा है, हम एक दूसरे को भांप रहे हैं। सबसे पहला काम होता है जब आज के लड़ाई में देखा जा रहा है कि आप UAV का इस्तेमाल या ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा 3 दिन पहले जब हमने स्ट्राइक किया था इनके जो टेररिस्ट के गढ़ के ऊपर में, तो रिस्पांस पाकिस्तान का आया था, UAV उन्होंने भेजा था। UAV 3-4 जगह मारने में कोशिश कर रहे लेकिन सक्सीड नहीं किया। उसके रिस्पांस में हमने 8-9 एयर बेसेस के ऊपर में अटैक किया। क्या अटैक किया? बंदों को नहीं किया, कंट्रोल सेंटर, रडार, एमुनिशन डेपो। तो अभी तक जो लड़ाई है वो सोल्जर्स नहीं जुड़े हैं हमारे, उनके, वो अच्छी बात है। इस करके ही अगर वो हमारी बात मान जाए या हमारे सामने सम्मुख क्या कहते हैं सर झुका ले, तो हमारा काम निकल जाए। ये अहम बात है, ये हर बयान में भी कहा जा रहा है, हर बार भारत की तरफ से ये बात बहुत बार क्लैरिफाई की जा रही है कि हम एस्केलेटरी नहीं चाहते हैं। हम जो भी कदम उठा रहे हैं बहुत मेजर्ड है, हम सिविलियन इलाकों से बच रहे हैं, हम लगातार बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ कर, जैसा वहां से हो रहा है हम उसका उतना ही जवाब दे रहे हैं। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ हर बार भारत सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया को भी बता रहा है।